ताऊ और ताइया ने, काका काकिया ने, छोटे बड़े भाण भाइया ने, मेरी तरफ तय हाथ जोड़कर राम राम। मैं नवीन यादव तड़के तड़कचा की चुस्की के साथ थारे सामने हाजिर हुआ हूं और थारा स्वागत करूं हूं हरियाणा की खबर में। भाई आज एक ऐसा टॉपिक मैं आप लोगों के सामने लाया हूं जो कि टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है, उस पर हम चर्चा करेंगे। और यह है एआई से रिलेटेड, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसके बारे में आप बखूबी से जानते होंगे। नहीं जानते तो मैं अवगत करा देता हूं आप लोगों को कि हरियाणा सरकार ने कुछ महीने पहले गत 5 मई को एक बैठक की और उस बैठक में एक फैसला लिया गया कि हम हरियाणा वासियों के लिए, प्रदेश के युवाओं के लिए एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हब बनाने जा रहे हैं हरियाणा को। 3 साल के दौरान हरियाणा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हब बन जाएगा। यह बैठक मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी की अध्यक्षता में हुई और इसमें लगभग पूरा मंत्रिमंडल शामिल हुआ और उसकी सहमति से इस चीज का फैसला लिया गया। हम बाहरी सहायता से इस चीज को लागू करने में सक्सेस होंगे, सफल होंगे। कौन मदद करेगा तो मैं बता देता हूं, विश्व बैंक इसमें हमारा सहभागी रहेगा, जिसमें 70% खर्च विश्व बैंक का रहेगा। वो हमारे राज्य को एआई हब बनाने के लिए 70% खर्च देगा और 30% हरियाणा सरकार का रहेगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है क्या, उस पर भी चर्चा करेंगे। तो ये एक ऐसी तकनीकी है जिससे आप बखूबी से बहुत सारी चीजों को बहुत इजीली कर सकते हो। लाइक एज अगर मैं बात करूं तो आप छोटे से तौर पे आप देखो तो हमारे व्हाट्सएप में भी आज के दिन एआई फिल्टर दे दिया गया है, जिससे आप इजीली किसी भी कंटेंट को ट्रांसलेट करवा सकते हो, किसी भी कंटेंट को सर्च कर सकते हो, इजीली किसी भी कंटेंट को वहां उससे मंगवा सकते हो। उस पे आप एक कमांड डाल दो, वो आपका काम तुरंत कर देगा। यानी कि एक प्रकार से मैं कहूं डिजिटल रोबोट, एक प्रकार से है वो डिजिटल रोबोट। यानी कि कोई भी काम आप बोलो वो आपको तुरंत ला के देगा। आप बोल दो मुझे ये इमेज चाहिए या इसमें कन्वर्ट करना है, वो करना है, मुझे इस इमेज की वीडियो चाहिए, मुझे इस टेक्स्ट की वीडियो कन्वर्टिंग चाहिए और इसमें असली पात्र भी होने चाहिए, तो वो बिल्कुल बखूबी वैसा ही बना के दे देता है। लेकिन इस चीज का आपने मिसयूज भी सुना होगा। बहुत सारी चीज देखिए, किसी चीज के अगर फायदे होते हैं तो उसका नुकसान भी होता है। लेकिन पब्लिकली अगर मैं बात करता हूं, अगर ये चीज लागू होती है तो बहुत जबरदस्त मॉडल तैयार हो जाएगा हमारे हरियाणा का। उसी के ऊपर आज की चर्चा रहेगी, इसीलिए मैंने टैगलाइन आपके सामने रखी है, अब हरियाणा बनेगा एआई का हब। मंत्रिमंडल ने दी परियोजना को मंजूरी। हमारे मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी इसकी अध्यक्षता कर रहे हैं और उन्हीं की अध्यक्षता में बैठक पूरी हुई है। एआई हब जब बना हरियाणा तो किस प्रकार से बनेगा, ठीक है। हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी की अध्यक्षता में मई महीने में यह बैठक आयोजित की गई थी और मई महीने की इस बैठक में 2025 से 2028 3 वर्ष की अवधि के लिए हरियाणा एआई विकास परियोजना को मंजूरी दी गई है। एआई की शॉर्ट फॉर्म आप HAIDP कर सकते हो। HAIDP मतलब हरियाणा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, यह लागू किया गया है। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो 474.39 करोड़ की लागत से इसे पूरा किया जाएगा। 474.39 करोड़, जिसमें 70% विश्व बैंक का रहेगा, 30% हरियाणा का रहेगा। ठीक, इसमें ये दोनों मिलके काम करेंगे। इस परियोजना को 3 वर्षों की अवधि में विश्व बैंक की तकनीकी और वित्तीय सहायता के साथ कार्यान्वित करने का प्रस्ताव है। मंत्रिमंडल ने बाहरी सहायता परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए एक विशेष परियोजना संस्था, इसके लिए एक संस्था भी स्थापित की जाएगी, एसपीवी। इस एसपीवी की गठन को भी मंजूरी दी गई है। यही एक ब्रेकिंग न्यूज मैं आपको बता देता हूं। हमारे हरियाणा के जनमान्य कलाकार हुआ करते थे पंडित लक्ष्मीचंद जी, उनके सम्मान योजना एक शुरू की गई है, जिसमें प्रत्येक कलाकार को जो पात्र रहेगा उसको 10,000 रुपए की मंजूरी दी जाएगी। ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूं एआई का मिशन क्या रहेगा, तो गुरुग्राम में ग्लोबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेंटर GAIC, ग्लोबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेंटर, और पंचकुला में एडवांस कंप्यूटिंग फैसिलिटी HCF की स्थापना शामिल है। इसका उद्देश्य रहेगा
गुड़गांव में ग्लोबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की स्थापना करना और पंचकुला में एडवांस कंप्यूटिंग फैसिलिटी की स्थापना करना। दूसरा अगर मैं बात करूं तो यह परियोजना एआई, मशीन लर्निंग और डेटा साइंस में 50,000 से अधिक पेशेवर और युवाओं के लिए कौशल विकास और कार्यबल परिवर्तन पर भी ध्यान केंद्रित करेगी। अतिरिक्त उद्देश्यों में सार्वजनिक प्रशासन और डेटा संचालित सेवा वितरण में एआई का एकीकरण रहेगा। इंक्यूबेशन, मेंटरिंग और साझा कंप्यूटिंग बुनियादी ढांचे तक पहुंचने के माध्यम से स्टार्टअप और रिसर्च एंड डेवलपमेंट R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए समर्थन और एआई डोमेन में सार्वजनिक निजी भागीदारी को बढ़ावा देना इसमें शामिल होगा। इसका उद्देश्य रहेगा, इसका यह लक्ष्य है। और फिर उसके बाद अगर मैं बात करूं तो इसके अन्य उद्देश्य भी रहेंगे। अन्य उद्देश्यों में अगर मैं बात करूं तो अन्य उद्देश्य सार्वजनिक प्रशासन में एआई का एकीकरण और डेटा आधारित सेवा वितरण, स्टार्टअप्स और अनुसंधान एवं विकास को प्रारंभिक सहायता, मार्गदर्शन और साझा कंप्यूटिंग संरचना तक पहुंच के माध्यम से समर्थन और एआई में सार्वजनिक निजी भागीदारी को बढ़ावा देना शामिल है। यह परियोजना प्रोग्राम फॉर रिजल्ट वित्त पोषण साधन को अपनाएगी, जिसमें फंड संवितरण लिंक्ड इंडिकेटर्स DLI की उपलब्धि से जोड़ा जाएगा, जिसे एक नियुक्त एजेंसी द्वारा स्वतंत्र रूप से स्थापित किया जाएगा। साथ ही एक और बात मैं आपको बता देता हूं, बाहरी सहायता प्राप्त परियोजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन और अंतर क्षेत्रीय समन्वय को सुनिश्चित करने के लिए कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 8 के तहत एक विशेष परियोजना वाहन SPV की स्थापना की जाएगी। SPV के गठन को मुख्यमंत्री की अध्यक्षता वाली स्थायी वित्त समिति द्वारा 17 अप्रैल 2025 को मंजूरी दी गई। SPV एक गैर लाभकारी कंपनी के रूप में काम करेगी, जिसके अध्यक्ष मुख्यमंत्री के मुख्य प्रधान सचिव होंगे। इसके अध्यक्ष कौन होंगे? मुख्यमंत्री के मुख्य प्रधान सचिव। कंपनी अधिनियम 2013 के तहत SPV के निगमन में संबंधित सभी तौर तरीके और प्रक्रियाओं के प्रबंधन के लिए जिम्मेदार नोडल एजेंसी के रूप में हार्ट्रॉन काम करेगी। यह था भाई हरियाणा की एआई से रिलेटेड एक न्यूज आप लोगों के सामने। इसी के साथ मैं नवीन यादव आप लोगों से विदा चाहता हूं। आज के लिए जय हिंद, जय भारत।